हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक एक्सपोनेंट लेकर आया हूँ। उसमें जाने से पहले थोड़ा सा हेडिंग को डाल दूँ, फिर उसमें काम करें। घातांक एक्सपोनेंट, ठीक है। घातांक की अवधारणा कैसे आई? लोग बाग एक कहावत बोलते हैं। कहावत क्या बोलते हैं? वो कहावत लोकोक्ति भी है, मान के चलिए, ठीक, कि कोई बात, कोई खबर एकदम जंगल में आग की तरफ फैल गई। जंगल में आग की तरफ फैल गई, ठीक है। कैसे फैल गई? तो कैसे फैल जाता है आग, या कैसे फैल जाती है वो बात? तो उसके लिए देखें, मान लो कोई खबर है या बात है, वो खबर या बात एक व्यक्ति, मैं बिल्कुल छोटा उदाहरण लूं, उसके बाद फिर आगे बहुत कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति आता है और 3 लोगों को बता देता है। कितने लोगों को बता देता है वो? 3 लोगों को बता देता है। चलिए 3 लोगों को बता दिया, ठीक, या 2 लोगों को बता दिया, 4 लोगों, जैसे भी, मैं 3 में चल रहा हूं, ठीक। ये 3 लोग क्या करते हैं? अभी देखो, आप लोग अभी जानते हैं, आप व्हाट्सएप से सब लोग परिचित हैं, हम लोग खुद व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। व्हाट्सएप में होता क्या है, एक खबर निकलती है, वो 5 लोगों को फॉरवर्ड कर देता है, भेज देता है। वो 5 लोग एक एक करके फिर 5 लोगों को भेज देता है। फिर ऐसे करते करते कोई खबर जो है पूरे विश्व में, या कहा जाए पूरे देश में फैल जाता है। बस वैसे ही देखें, यहाँ पर मान लो एक आदमी जो है खबर लाता है और 3 लोगों को बता देता है। एक आदमी लाया खबर को, ठीक। अब ये 3 लोग क्या करते हैं? फिर 3 लोगों को बता देते हैं। इस तरह से जगह छोटी पड़ेगी, मैं छोटा छोटा बना दे रहा हूं यहाँ पर। ये 3 लोगों को फिर बता देता है। देखिए कितने लोगों को बता दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये खबर कहाँ तक पहुँच गया? इन 3 लोगों ने कितने लोगों को बताया? 3 लोगों को बताया। तो ये 3 लोग जो है 3 लोगों को बताया, तो कितने लोगों के पास पहुँच गया खबर? 9 लोगों के पास पहुँच गया। अब ये 9 लोग फिर 3 लोगों को बताता है। छोटा जगह पड़ेगा, बिल्कुल मैं बिंदु में डाल दूं, इस तरह से। ऐसे यदि देखें, चलिए, ठीक। अब देखें, गिनती करके देखें कितने लोगों के पास पहुंच गई खबर। मतलब ये 3 गुणित 3 9 लोग, 3 गुणित 3 जो है क्या करते हैं? 3 लोगों को बताते हैं फिर से, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों के पास खबर पहुंच जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कोई छूट गया होगा शायद, ये 2 छूट गए हैं मेरे से, ठीक, ये छूट गया है, ये वाला छूट गया जगह कारण। तो चलिए इसको ऐसा लेते हैं, 25 26 और ये 27। ये 27 लोगों के पास खबर पहुंच जाती है, ठीक है। अब मैं ये 27 लोग क्या करेंगे? अब फिर से एक एक जने 3 अब ऐसा कितना करते रहें? हमको तो गिनती करनी है कि 3, ये खबर जो है एक छोटी सी खबर ऐसे पहुंच गया कितने लोगों के पास। ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। और इसमें चलिए, इसको मैं गणितीय रूप में लेकर चलूँ, तो अब यहाँ ये 3 गुणित 3 गुणित 3 27 लोग, ठीक है, 3 लोगों को खबर बताते हैं, तो हो जाते हैं कितने पास? 81 लोगों के पास हो जाता है। और फिर 81 लोग फिर 3 लोगों को खबर बताएंगे। ऐसे करते करते देखेंगे तो पूरी खबर क्या हो जाती है? दुनिया में या पूरे देश में फैल जाती है, ठीक है। ये तो एक्सपोनेंट हो गया, विस्तार हो गया, खबरों का विस्तार हो गया। इस विस्तार को हमको क्या ऐसे पूरा लिखते रहेंगे क्या? तो हमको समेटना पड़ेगा। शॉर्टकट का जमाना है आजकल, किसी भी चीजों को संकेतों में बोलने का जमाना है आजकल। तो यहां पर क्या करेंगे? यही बार बार गुना के रूप में जो लिखा जा रहा है, उसी को हम एक अन्य भाषा में लिख सकते हैं, और उस भाषा को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी में, मैं इंग्लिश वर्जन में बोल दूं आप लोगों के लिए, इस फ्रीक्वेंसी में जो मल्टीप्लिकेशन होता है,
ठीक है, बार बार मल्टीप्लिकेशन होता है कंटिन्यू, तो उसको हम किसकी भाषा में लिखते हैं, घातांक या एक्सपोनेंट की भाषा में लिखते हैं। जैसे देखें अब 3 का कितने बार गुना हुआ है, सिंगल है, तो क्या होगा, 3 का ऊपर में एक अंक लगा दिए। यहां 3 का कितने बार, मैं बार बोल रहा हूं, देखिए ध्यान रखना, ठीक है, 3 का कितने बार गुना हुआ है, 2 बार गुना हुआ है, तो मैं 3 का क्या जिसका गुना कर रहे हैं, जो बेस है हमारा, जिस पर काम कर रहे हैं वो बेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, बेस में लिखेंगे, और इसको बेस कहते हैं। ये कितने बार आएगा, 2 बार आ रहा है। 3 का गुना यहाँ पर 1 2 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 3 का गुना यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इसी प्रकार देखेंगे और आगे आएगा तो 3 का गुना कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, और ऐसा कर सकते हैं। और इसी को क्या कहा गया है, घातांक कहा गया। ये घात का अंक है और ये क्या है, आधार का अंक है। ठीक, मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को, इससे हम क्या समझे, किसी संख्या को मैंने 3 लिया है, ठीक है, मान लो यहां पर मैं एक ऐसा लेता हूं x गुणित, अच्छा x और गुना में एक जैसे चिन्ह लग जाएगा आपको लिए, तो थोड़ा सा मैं दूसरा संख्या ले लूं, चलिए m ले लेता हूं, m गुणित m। देखें m को मैंने कितने बार गुना किया है, 1 2 3, ठीक है, m का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स से हुआ है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 3 को बेस में रखूंगा, m को क्या रखूंगा, बेस में रखूंगा, जो हमारा बेस है, और हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स हुआ ये, 3 टाइम या 3 बार हुआ है, तो जितने टाइम से मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम क्या रखते हैं, एक्सपोनेंट में रखते हैं, किसमें, घातांक में रखते हैं। ठीक है, ये अब मान लो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। ठीक, यदि कई बार होता है कोई चीज़ हमारे पास जगह ज़्यादा है तो उसी को फैला के रखते हैं, हमारे पास जगह कम है तो उसे क्या करते हैं, समेट के रखते हैं, और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को या किसी भी, ठीक, किसी संख्या को बार बार गुना के रूप में लिखते हैं, उसकी जगह यदि उसको हम किस रूप में लिखें, घातांक के रूप में लिखें, तो घातांक बनता है। तो किसी संख्या का बार बार गुना ही क्या कहलाता है, घातांक के रूप में लिखा जाता है। ठीक, अब क्लियर है घातांक का सबको। तो यहां पर देखें, अब क्या करेंगे, जैसे मैं यहां पर एक सिस्टम लगाता हूं, ठीक, a गुणित a। देखिए a का कितने बार गुना है, कितने टाइम, 1 2 3 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a का घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक, आपको ऐसे पूछ सकते हैं, a का घात 4 है, मतलब a का कितने बार गुना है, 4 बार गुना है, या 4 बार गुना है तो a का कितना घात होगा, 4 होगा। दोनों तरफ से आपको जान के रखना है, दाहिने तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। ठीक, यदि घातांक में है ऐसा, उसको विस्तार करके लिख सकते हैं, विस्तार से उसको हम घातांक करके लिख सकते हैं। अब बात आती है, ये तो चलिए घातांक का बेसिक हो गया, अब बात आती है इसको हम नियमों में भी बांध सकते हैं। नियमों में बहुत सारे नियम भी होते हैं इसके, तो इसके आधार पर देखें, मैं थोड़ा सा इसमें मिटा दूं, उसके बाद आपके लिए काम करूं। यहाँ पर चलिए नियमों में नियमों में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके मन को टटोलूंगा, उसमें देखेंगे आपको क्या करना है, थोड़ा सोचिएगा आप लोग। चलिए मिटा दूं इसको। देखें इसमें, जैसे में एक आधार और घात आप जान गए, आधार जिस पर हम काम करते हैं, जिसके आधार पर काम करते हैं वो क्या होगा, उसका आधार होता है, उसको आधार में लिखते हैं, और जितने बार उस पर काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, उसका घातांक होता है। मैंने यहाँ पर देखें, नियम प्रथम लेने से पहले थोड़ा सा हिंट दे दूं। ठीक, मान लो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, चलिए 4, ठीक, गुना 4 गुना, चलिए 2 ही बार लेते हैं, ये कितना हुआ, 4 का घात 2। ठीक है, 4 आधार में और घात कितना है, 2 है। इसी 4 को मैं यहाँ पर 3 बार और गुना करता हूँ, 4 गुणित 4, ठीक है, तो क्या बना, 4 का घात 3। ठीक, इसी को हम ऐसा कर दें क्या, 4 गुना 4, ये हो गया, और इसको भी गुना कर दें, क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक, मतलब क्या किया मैंने, 4 का घात 2 का गुना और 4 का घात 3 का गुना किया। ठीक, देखिए कितने बार आता है ये, 1 2 3 4 5, मतलब क्या आया, 4 का घात 5। कब आया, 4 का घात गुणित 4 का घात 3। ये पहला ऑब्जर्वेशन देखिए हम लोग, और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, चलिए 3 में देखते हैं, या एक सम देखते हैं। चलिए x का घात x गुणित x, कितना आ रहा है, x का घात 3,
x गुना x गुना x गुना x, x का घात कितना कर दिया मैंने 4 बार गुना। ठीक है, चलिए इसको गुना करके देखते हैं क्या आता है। x गुना x गुना x, ये हो गया। फिर x गुना x गुना x गुना x, x का घात क्या किया 3 गुना x का घात क्या किया 4। देखें तो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को जितने बार गुना करते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसकी घात में लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है x का घात 7, और यहाँ देखें ठीक x का घात 3 गुणित x का घात 4, तो क्या बन रहा है x का घात 3 गुणित x का घात 4 की यदि हम गुना करें क्या बन रहा है x का घात 7। ऐसा ही और करेंगे आगे तो हम देखेंगे वहां पर आधार तो जस के तस रहता है, घात क्या हो जा रहा है, जितना ऊपर का दोनों का घात रहे तो क्या हो जाते हैं जुड़कर ये बन जा रहे हैं। हम क्या नियम समझ रहे हैं, यदि आधार बराबर रहता है, ठीक है, यदि क्या देखें आधार क्या रहता है बराबर रहता है तो घात क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। ठीक है, यदि आधार बराबर रहते हैं तो गुना में गुना की संक्रिया कर रहे हैं उस समय घात क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, और यह क्या बनता है हमारा घातांक का पहला नियम बनता है। ठीक है, तो घातांक का पहला नियम क्या बना हमारे पास, आधार बराबर होने पर, ठीक है, आधार बराबर होने पर या बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लिकेशन में गुना में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आधार बराबर होने पर गुना की संक्रिया में उस आधार के घात क्या हो जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, और हमारे क्या बनता है पहला नियम बनता है। तो प्रथम नियम क्या बना हमारा, नियम नंबर 1 क्या बना, नियम नंबर 1 बना हमारा क्या, आधार बराबर होने पर, ठीक, कौन सा संक्रिया में, और गुना की संक्रिया में। ठीक है, गुना में घात जुड़ जाते हैं, याद रहेगा। मतलब क्या हो, इसी को थोड़ा संकेतों में ले, एक से जगह मैं यहाँ पर एक सही रखते तो चलिए, और यहाँ पर ये 3 के जगह कोई भी ले लेते हैं a और यहाँ पर लेते हैं b। ठीक है, एक से यहाँ पर रहेगा और एक 3 के जगह क्या लेता हूँ a, जहाँ पर a क्या होगा कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या, और यहाँ 4 के जगह b लेंगे वो भी कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर बनता क्या है हमारे पास, ठीक, x घात m गुना x घात यदि n हो, या m और n ले चाहे a और b ले, मतलब एक ही है। आपके बुक या आपके सिलेबस और m और लेता तो मैं m और n ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा x घात m प्लस n बनेगा, और ये हमारा क्या बनता है घातांक का पहला नियम बनता है। ठीक, आधार बराबर है तो गुना में क्या हो जाता है घात जोड़ देते हैं सीधा, इतना हमको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा यहीं से कर देंगे। यदि x घात 3 है और x घात 4 है तो हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ सीधा लिख देंगे क्या x घात 7 लिख देंगे सीधा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम में जाने से पहले फिर से मैं इसमें काम करूँ, चले इसी को थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद इसमें आगे बढ़ें। चले दूसरे नियम में जाने से पहले मैं डायरेक्ट नियम को भी लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जिज्ञासा होनी चाहिए आने वाला क्या है। ठीक, क्योंकि हमको मालूम है जब तक भूख नहीं लगती खाने का स्वाद नहीं आता, भूख है तो खाने का स्वाद आता है। ठीक है, तो ऐसे ही जिज्ञासा है तब पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दूसरा नियम में जाने से पहले आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर लिख दिया, कोई बेस लेता हूँ मैं ए लेता हूँ, चलिए a का घात मान लो यहाँ पर 3 है और ये पूरे का घात मान लो 4 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये पूरा बेस हुआ हमारा, और इस बेस को हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम्स। ठीक है, दिस बेस आर मल्टीप्लाइटेड 4 टाइम्स। ठीक, तो इस बेस को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखें चलिए क्या होता है, देखते हैं a का पावर 3 इंटू a का पावर 3 इंटू a का पावर 3 कितने टाइम्स है a पावर 3। ठीक, बिल्कुल अपने गणितीय अंक में a का पावर 3, a पावर 3 को हमको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना था क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक, जितना इसका घातांक होता है इतने टाइम इसका एक्सपांशन होता है। ठीक, अब फर्स्ट नियम को इसमें अप्लाइड करें, क्योंकि साइंस या गणित जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, हम जो जानते हैं उसी में अज्ञात चीज़ों को वहाँ पर
पता करते हैं। अब इसमें देखें हमारा नियम क्या कहता है, यदि बेस आधार जो बराबर है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का घात 3 धन 3 धन 3 धन 3 जोड़ दिए तो क्या बना ये बताओ, 12 बना। ठीक है, 12 बनने से पहले कुछ दिखता है, इसको भी छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी छोटा कैसे लिख सकते हैं, कितने बार जोड़े हम लोगों ने 3 को, 4 बार, 4 टाइम्स एडिशन हुआ है मतलब। और जानते हैं किसी भी संख्या को यदि हम बार बार जोड़ते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, जितने बार उसको जोड़े हैं उतने से गुना करके लिखते हैं। ध्यान देना अच्छे से, बार बार गुना को घात में लिखते हैं और बार बार जोड़ को किस में लिखते हैं, गुना में लिखते हैं। याद रहेगा, बार बार किसी संख्या को हम गुना करते हैं तो उसको उस संख्या के घात के रूप में लिख देते हैं, और बार बार किसी संख्या को जोड़ते हैं तो उस संख्या से उतने बार क्या कर देते हैं, गुना करते हैं, उतने का गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 को कितने टाइम्स जोड़ रहे हैं हम लोग, 4 टाइम्स जोड़ रहे हैं, और वही तो दिख रहा है हमको। तो 1 क्या रहा है बता दो, 1 का घात 4 गुना 3 आ रहा है 4, 3 3 6 3 9 3 12 और 4 3 12, कोई अंतर है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों का गुना आ रहा है। ठीक है, इसी को मैं दूसरे उदाहरण से लेकर चलूँ, चलिए देखें तो। ठीक है, 1 का घात m गुना पावर x का घात n, इसी में बस ज़्यादा यहाँ पर लंबा नहीं लूंगा मैं आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा, 1 का घात m गुना 1 का घात m गुना 1 का घात m, कहाँ तक जाएंगे, n बार। ठीक है, n तक जाएंगे। कितने बार गुना करें हम लोग इसको, n तक गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, 1 का घात m धन m धन n धन m धन कहाँ तक, n बार। ठीक है, और मैंने कहा है जितने बार जोड़ते हैं उतने से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। किसको जोड़ रहे हैं, m को जोड़ रहे हैं। कितने बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1 का घात क्या हो जाएगा, n गुणित m हो जाएगा। और यही तो हमारा क्या बनता है, द्वितीय नियम बनता है। मतलब दूसरा नियम क्या कहता है, घातों का घात आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। घात का घात आपस में क्या हो गया, गुना। तो दूसरा नियम हमारा क्या बना, ठीक है, नियम नंबर 2। ठीक, किसी घातांक एक्सपोनेंट में, घातांक में घातों का घात गुना होता है। इसी को मैं यहाँ पर लिख दूँ तो जो सूत्र चल रहा था, x की भाषा में चल रहा था, तो मैं x की भाषा में x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर m इंटू n, ये हमारा क्या बना, सेकंड। मतलब ये हम कह रहे हैं शॉर्टकट मेथड हो रहा है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे उससे अच्छा हम फट से ऐसे उत्तर बता देंगे, जल्दी हो जाएगा। भाई आजकल फास्ट है, जल्दी का ज़माना है। ठीक है, आदमी के पास ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं होता, फटाफट काम करना चाहता है। ठीक है, तीसरा नियम में चलते हैं। तीसरा नियम वहाँ पर आता है, उसमें जाने से पहले फिर छोटा सा उदाहरण लेकर चलूंगा ताकि आपको नियम समझ में आते चले। ठीक है, नियम में डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल लेकर चलूँ, थोड़ा आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न करूँ, उसके बाद नियम में आऊँ तो अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए तीसरा नियम में जाता हूँ मैं। चलो तीसरा नियम में देखते हैं। तीसरा नियम में जाने से पहले फिर से वही, मान लो कोई संख्या लेता हूँ। चलिए संख्या की जगह सीधा संकेतों में चलता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब सीधा संकेतों में, क्योंकि बहुत सारे संख्याओं के उदाहरण से आप समझ गए, तो सीधा नियम को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। मान लो a, ठीक है, x और y लेता हूँ। ठीक, x और y का घात मान लो m है। ठीक है, x और y का घात क्या है, m है। तो यहाँ पर कैसे होगा, x का कितने बार गुना होगा, x का घात x गुणित y गुना x गुणित y गुना x गुणित y गुना x गुणित y, कहाँ कितने बार, m बार होगा। जितना घात है उतने बार गुना करेंगे। यहाँ पर बेस कौन बना है, आधार कौन बना है, x y का गुना बना है। अब देखें x को भी एक साथ हम ले सकते हैं m बार, तो क्या हो जाएगा, x गुना x गुना x गुना x, कितने बार, m बार, ये भी गुना हो रहा है। और y गुना y गुना y गुना y, ये भी कितने बार गुना हो रहा है,
m बार गुना हो रहा है। ठीक है, तो देखें फिर से वही नियम आता है, जितने बार गुना करते हैं उसको किस में लिखते हैं, घात में लिखते हैं, एक्सपोनेंट में लिखते हैं। और यहाँ पर किसका गुना कर रहे हैं, या थोड़ा सा m बार लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा m बार। ठीक है, तो x का गुना यहाँ पर m बार हो रहा है, यहाँ y का गुना m बार हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर x का घात कितना लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। y का गुना कितने बार हो रहा है, m बार हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, y का घात भी क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। और देखें यहाँ से आकलन करें, इतना एक्सपोनेंट विस्तार करने के बजाय हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब किसी संख्या का घात, किसी दो संख्याओं का गुना का घात यदि एक ही संख्या होती है, एक ही होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उस घात को दोनों में बांट कर भी गुना कर सकते हैं। मतलब हमारा नियम क्या बना, इस तरह से x घात x गुणित y पूरे का घात यदि m हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x का घात m गुना y का घात m, और ये हमारा कौन सा बनता है, तीसरा नियम बनता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आप गणित हल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अब आते हैं चौथा नियम में। चौथा नियम में जाने से पहले फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपके लिए चौथा नियम लिखूं। चलिए ठीक हो गया। तीसरा नियम में जाने से पहले फिर से मैं एक उदाहरण छोटा सा काम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या, x का घात 6 लेता हूँ, यहाँ पर अंकों समझ में आएगा तो मैं अंकों को ले रहा हूँ। x का घात 6 मतलब 6 थोड़ा बड़ा अंक हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए x का घात क्या लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, x का घात 4 का मतलब x गुणित x हुआ। फिर लेता हूँ मैं, चलिए x का घात 2 लेता हूँ, 2 में थोड़ा दिक्कत हो, चलिए x का घात यहाँ पर ले लूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 और 4 में लेता हूँ ताकि अंक अलग अलग रहें तो आपको समझ में आए। ठीक है, फिर वही भी ये 2 किसके लिए, ये 2 किसके लिए, ये 4, ऐसा नहीं, ये सेम अंक मत आया, ऐसा ले रहा हूँ मैं। x का घात 4 मतलब क्या हुआ, x गुणित x हुआ। ठीक है, भाग दे दें दोनों को, क्या हो जाएगा, x का घात 6 बटे x का घात 4। देखें x गुणित x 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 में चलेंगे, गुणित x पूरे का बटा x गुणित x। ठीक, देखिए कितना x करता है, आपको काटने आता है, क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। ये x और ये x कट गया, ये x और ये x कट गया, ये x और ये x कट गया, ये x और ये कट गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको वह नियम आया कैसे उसकी सत्यता की जांच भी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है बताओ, x गुणित x आ रहा है। x का 2 बार गुना है, मतलब क्या लिख सकते हैं बताओ, x का x के साथ 2 गुना है तो क्या होगा, ये x का घात 2 होगा। मतलब क्या, देखें यहाँ पर ये 2 कैसे आ सकता है, यहाँ देखो ऊपर वाले जिसको भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसके घात से जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात को घटा देते हैं, 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब इसी में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा नियम बन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, x का घात m बटे x का घात यदि n हो भाग में, तो x का घात क्या आ रहा है, m ऋण n आ रहा है। देख लो 6 ऋण 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब क्या समझे, आधार बराबर इक्वल हो तो किसमें, भाग में, डिवाइडेशन में घात क्या हो जाते हैं, घटते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसको मैं बॉक्स में कर दूं, ये हो गया आपके लिए बॉक्स में बंद ये फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला बन गया, आधार बराबर है तो घात में क्या हो जाते हैं, आधार बराबर है तो भाग में क्या करते हैं हम लोग, घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। ज़्यादा हमको उस पर ऐसा विधि अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस विधि के बदले हम क्या करते हैं, सीधा एक सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, और इस तरह से भाग में एक नियम बन जाता है, क्या, आधार बराबर हो तो भाग में, ठीक है, भाग में घात घट जाते हैं या घटा देते हैं। ठीक, और उसके बाद अगला नियम देखें, थोड़ा सा इसी में करेक्शन करके चलूं। अगला नियम बनाने के लिए मैं यहाँ पर मिटाने रहा हूँ, इसी में आपको मिटा के बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया घात अलग अलग है। अब देखें, मान लो यहाँ पर x का घात भी 6 है तो कितना हो जाएगा, x का गुणित x। यहाँ क्या हो जाएगा, x गुणित x, तो पूरे कट गए। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर बताओ, तो ये इसको ही मिटा दूं। चलिए, ये 6 की जगह क्या हो जाएगा, 4 की जगह 6, क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा।
ठीक है, भाग देते क्या बचता है 1। मतलब देखें 6 ऋण 6 0, 6 ऋण 6 क्या हुआ 6 - 6 क्या बना 0। मतलब क्या हुआ यहाँ पर ये हो रहा है क्या x पावर 0 हो रहा है, और x पावर 0 का वैल्यू कितना आ रहा है 1। मतलब किसी भी संख्या का, इधर मिटा देता हूँ आप लोगों के लिए, चलिए मिटा दो इधर को, ठीक। किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका वैल्यूएशन कितना होता है 1 होता है। क्लियर। मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसा उदाहरण के लिए, ठीक है 3 5 8 4 9 और जितना ले रहे हैं 7 8 पावर 0 कितना होगा, इसका मान 1 होगा। ठीक है, क्लियर। मतलब ये x जो है किसी भी संख्या को बिलोंग करता है, और किसी भी संख्या का घात हम 0 है लेते हैं या रहता है तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और इस तरह से आपके लिए प्राकृत संख्याओं का जो घात है कंप्लीट होता है। इसके आधार पर आपको बहुत सारे गणित भी हल करने हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैं और आगे के जब क्लास आएंगे उसमें आपको क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे गणित इससे रिलेटेड आपको हल करके बताऊंगा। चलिए ठीक है, चलिए वो गणित हल कर लेना। उसके बाद एक नियम और आ जाता है लास्ट, इसमें आपको प्राकृत संख्याओं के नियम में आ जाए तो देखें कि इसको मैं सीधा सिंपल लेता हूं। कोई संख्या का पावर इस तरह से हो, वो संख्या इसमें हो a पावर m हो, ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, हमको मालूम है 1 किसका होता है, किसी भी संख्या का पावर हम क्या ले 0 ले तो उसका वैल्यूएशन कितना है 1। तो मैं इसको इसी की भाषा में लिख सकता हूं क्या, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या बताओ, a पावर 0 अपॉन a पावर m लिख सकता हूं। 1 को मैं a के बेस में ऐसा पावर 0 करके लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, भाग के नियम से काम करें। क्या आता है देखें, a पावर 0 माइनस m होगा, और a पावर 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, a पावर माइनस m होगा। मतलब क्या समझे, यहां पर देखिए यदि कोई संख्या ऐसे स्थिति में हो तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैंने प्रोसेसिंग को बताया, ये प्रोसेसिंग ऐसे होते होते फाइनल हमको ऐसा मिल रहा है। मैंने क्या किया, पहले 1 को क्या किया, जो बेस है उसी के बेस में लिखने का प्रयास किया। बेस यहाँ पर क्या है, आधार क्या है a, तो एक घात कितना कर दूं 0 कर दिया, तो उसका मतलब तो 1 ही है। आकृति बदला है मैंने, इसकी प्रकृति में कोई चीज नहीं हुआ, ये मूल प्रकृति इसका 1 ही है। इसको आकृति मैंने बदला, जैसे मैं बोलता हूं कई बार, ठीक है 10 को तो हजारों क्या कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 9 धन 1 लिख सकते हैं, 6 धन 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1990 लिख सकते हैं, लेकिन सबकी मूल प्रकृति क्या है 10 है, आकृति को हम बदल रहे हैं उसके। ठीक है, तो यहां पर भी देखें 1 को मैं कई प्रकार से लिख सकता हूं, लेकिन अभी मेरी आवश्यकता क्या है, पावर में लिखने का है, और इस बेस के पावर में लिखने का है। तो मैंने क्या कर दिया, a पावर 0 कर दिया, और a पावर 0 करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, भाग का नियम लगा दिया घातांक में। और जब भाग का नियम लगाता हूँ तो 0 माइनस m आता है, और 0 माइनस m मतलब क्या बन गया माइनस m। तो हमारा लास्ट और अंतिम नियम प्राकृत संख्या में क्या बनता है, ठीक है 1 अपॉन a पावर m इक्वल टू a पावर माइनस m बनता है। यदि ऐसा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या यदि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। और इस तरह से आपका पूरा नियम लगभग प्राकृत संख्याओं में घातांक का नियम लगभग पूर्णता की ओर जाता है, और इससे संबंधित आपको बहुत सारे गणित हल करने हैं। ठीक है, चलिए।